नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर 1.1। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। अगर मैं लिखूं 18 और 24 का HCF क्या होगा, तो आप उत्तर देंगे कि 6। इस प्रकार से अगर मैं लिख दूं 867 और 225 का HCF क्या होगा, तो आप उत्तर दें। प्लीज बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट दें कि इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होता है। गलत है। आज के बाद आपको बड़े से बड़े सवालों का HCF निकालना भी आएगा और बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल भी आसान लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट संख्याएं जो भी संख्याएं रोजमर्रा की जिंदगी में मिलती हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं। उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डाटा। हाँ, 1 2 3 4 डाट -5 -7 1/2 7/8 डाट पाई। ये सभी रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। आइए अपने टॉपिक पर। HCF का मतलब क्या है? हाइस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको हम कितने प्रकार से निकालते हैं? इसको 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। तो जैसे 18 और 24 दो संख्याएं हैं, इनका HCF गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? तो 18 का गुणनखंड होता है 2 × 3 × 3। फिर 24 का गुणनखंड होता है 2 × 2।
दो दूनी 4 और 2 चौको 8, 8 त्रिक 24, ये 24 का गुणनखंड हो गया। अब इनमें इन दोनों गुणनखंडों में, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में क्या उभयनिष्ठ है जो दोनों में शामिल है। तो जैसे यहाँ पर 2 2 उभयनिष्ठ है और यहाँ से 3 3 उभयनिष्ठ है, तो इसका ये CF हो जाएगा, ये CF हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 6। अब इसी को यदि हम भाग विधि से लगाते हैं तो इसमें देखते हैं बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। जैसे 24 बड़ी है 18 से, ठीक, तो इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया, 24 में 18, तो यहाँ पर क्या हुआ, 18 1 18 एक आया और शेष इसका कितना आया 6। अब इसके बाद इन दोनों में देखते हैं कौन बड़ी है, तो 18 इज ग्रेटर देन 6, तो इसमें 6 से भाग दिया जाएगा 18, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, तो 6 18 को पूरा पूरा काट दिया, 0 आ गया शेष पर, इसलिए HCF क्या होगा, HCF बराबर 6 होगा ये। हाँ चलिए बच्चों, तो एल्गोरिथ्म को हम सुपरिभाषित करते हैं। एल्गोरिथ्म को सुपरिभाषित, तो एल्गोरिथ्म का मतलब होता है, रुक जाए तो तुम्हें लिख लेंगे, एल्गोरिथ्म का एल्गोरिथ्म शब्द 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिखा गया है। वास्तव में शब्द अलजबरा भी इन्हीं की लिखी पुस्तक हिसाब अल जबर या अल मुकाबला से लिया गया है। हाँ आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में। पहला सवाल क्या है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से HCF ज्ञात करें, पहला सवाल है 135 और 225, 135 और 225। देखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया A बराबर BQ प्लस R, ठीक, जहां A क्या है, भाज्य है, और B क्या है, भागफल, और Q क्या है, भाजक है। B सारी बच्चों, B क्या है, भाजक है, और Q क्या है, भागफल, और R क्या है, शेषफल, ठीक। हाँ इसमें देखिए A क्या है, भाज्य, और B क्या है, भाजक है,
और Q क्या है, भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। तो अब इन दो संख्याओं में देखते हैं कौन संख्या बड़ी है। इनमें देखते हैं 225 बड़ी है 135 से, ठीक। 225 बड़ी है 135 से, तो इसमें ए क्या हो गया, ए हो गया 225 और बी क्या हो गया 135। तो अब 225 में 135 से भाग दिया जाएगा, 225 में 135 से, क्योंकि ए क्या होता है, भाज्य होता है, और बी क्या होता है, भाजक होता है। तो 225 क्या हो गया, भाज्य संख्या, और भाजक संख्या क्या हो गई 135। तो भाज्य संख्या में भाजक संख्या से ही भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर 225 में 135 से भाग दिया तो कितने बार गया, एक बार गया। तो यहाँ पर 135 आया। अब 135 225 में घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर 12 में 3 घट गई 9 आया, और यहाँ पर 1 बचता है, 1 में 1 घटा दिया 0। अब इनमें देखते हैं, तो 135 बड़ी है, 135 बड़ी है संख्या 90 से। तो अब 135 में 90 से भाग दिया जाएगा। 135 में 90 से भाग दिया गया तो इसमें कितना आया, एक बार जाएगा भाग, इसमें भी 90 के 90, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 4 आया, 9 4 13। फिर इसके बाद इन दोनों में देखते हैं कौन बड़ी है। तो यहाँ पर 90 बड़ी है 45 से। तो भाज्य हो गई 90 और भाजक हो गया 45। अब 90 में 45 से भाग दिया गया तो कितना आया, 45 दूना 90। ये पूरा काट दिया, यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, HCF बराबर 45 हो गया, ठीक। हाँ, पेपर में इसको कैसे लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कैसे लिखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, भाज्य क्या हुआ 225 भाज्य हुआ, और भाजक क्या हुआ 135 गुणे भागफल कितना आया, इसमें 1 आया, और इसमें शेषफल कितना हुआ 90। फिर इसके बाद 135 इज ग्रेटर देन 90। अब इसमें भाजक कितना हुआ 100, भाज्य कितना हुआ 135 बराबर 90 गुणे 1, और कितना शेषफल आता है 45 शेषफल आता है। तो यहाँ पर 45 प्लस कर दिया। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं 90 इज ग्रेटर देन 45। तो इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बनेगी, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। इसलिए HCF बराबर 45। तो इस प्रकार से बच्चों इसको लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। हेलो बच्चों, हम HW के रूप में एक प्रश्न देते हैं, इसी से संबंधित प्रश्न क्या है, प्रश्न है 867 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालें। प्रमेय हेलो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, और हम इसी प्रकार के प्रश्न आपको देते रहेंगे और करवाते रहेंगे मूल रूप से।
अब अगली धन बोलो। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले वीडियो पर मिलेंगे आप।